सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं फिर आपके सामने एक न्यू वीडियो के साथ प्रेजेंट हो गया हूँ, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि एक फॉर्मल ईमेल किसी प्रोफेसर को कैसे लिखते हैं। लाइक आप अगर पीएचडी पोजीशन या मास्टर्स पोजीशन चाहते हो तो आप अपने यूनिवर्सिटी को या प्रोफेसर को कैसे एक फॉर्मल ईमेल लिखोगे जो थोड़ा अट्रैक्टिव हो और जिसकी वजह से आपको पोजीशन मिलना ज़्यादा आसान हो। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं टू टू में क्या लिखना है। टू में आपको प्रोफेसर का ईमेल आईडी लिखना है, तो xyz@gmail.com। ठीक है, अब आपको सब्जेक्ट में क्या लिखना है। सब्जेक्ट एकदम शॉर्ट रखना है आपको, शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए आपका सब्जेक्ट। तो इसमें आप लिख सकते हो लाइक आप किस लिए मेल कर रहे हो, तो आप मेल कर रहे हो रिगार्डिंग परसोइंग पीएचडी अंडर योर सुपरविजन, इतना ही लिखना है आपको। रिगार्डिंग परसोइंग पीएचडी अंडर योर सुपरविजन। ठीक है, फिर आपको स्टार्ट करना है ग्रीटिंग से। ग्रीटिंग में भी आपको उनका फुल नेम लिखना है, अगर लिख सकते हो तो, नहीं तो लास्ट नेम लिखो, लाइक डियर प्रोफेसर, और लास्ट नेम लिख दो। लास्ट नेम मान लो उनका एक्स वाई जेड है, तो डियर प्रोफेसर एक्स वाई जेड, कॉमा। अब आपको मेन कंटेंट को दो तीन पैराग्राफ में डिवाइड कर लेना है, छोटे छोटे पैराग्राफ में, क्योंकि आप अगर बहुत बड़ा मेल लिखोगे तो उतना बड़ा मेल पढ़ने का टाइम उनके पास होता नहीं है। तो मेन कंटेंट को आपको दो तीन पैराग्राफ में डिवाइड कर लेना है, जिसमें छोटे छोटे पैराग्राफ्स होंगे। और फर्स्ट पैराग्राफ में आपको अपना नाम लिखना है और आपको बताना है कि मैं आपके साथ पीएचडी करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। तो क्यों इंटरेस्टेड हूँ, तो मैंने आपके रिसेंट वर्क एंड रिसेंट पब्लिकेशंस देखा जो मेरे डोमेन से अलाइन करता है। ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ में बस आपको इतना ही बताना है उन्हें। तो मैं आपको एक डेमो दे देता हूँ जो मैंने लिखा था प्रोफेसर को, मैं अपना आपको बता देता हूँ। मैंने लिखा था मैं अपना नाम लिखूंगा, एंड आई एम इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग योर रिसर्च ग्रुप एज अ पीएचडी कैंडिडेट। आई हैव बीन फॉलोइंग योर रिसेंट रिसर्च वर्क ऑन स्ट्रक्चरल डायनेमिक बेस्ड डेटा ड्रिवन मॉडलिंग real-time monitoring technique which aligns with my research interests. I believe that working with your team will offer me the chance to learn from the collaborate and leading research in the field. तो आपको पता कैसे चलेगा कि वो रियल टाइम में, लाइक अभी के टाइम में वो क्या काम कर रहे हैं, रिसेंटली उन्होंने कौन कौन से डोमेन में काम किया है। तो उसके लिए आप जिस प्रोफेसर को भी मेल लिख रहे होगे, उस प्रोफेसर का सबसे पहले आपको जाकर गूगल स्कॉलर प्रोफाइल विजिट करना होगा। गूगल स्कॉलर प्रोफाइल को विजिट करके आप उनके रिसेंट पब्लिकेशंस देखोगे और वहाँ से फिर आपको आइडिया मिलेगा कि वो अभी किस डोमेन में काम कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि मैं इस डोमेन में आपका काम देखा और ये डोमेन जो है मेरे प्रीवियस पास्ट वर्क एक्सपीरियंस से अलाइन करता है और मुझे आपके साथ काम करना बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, ठीक है, एक पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। अब दूसरे पैराग्राफ की बातें करते हैं। दूसरे पैराग्राफ में आपको सिंपल अपने बारे में लिखना है कि आपने क्या क्या काम अभी तक किया है। अगर आप बैचलर्स के स्टूडेंट हो, मास्टर्स के लिए जा रहे हो अप्लाई करने, तो आप अपने बैचलर फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट के बारे में लिखोगे कि आपने प्रोजेक्ट्स में क्या क्या किया, या फाइनल ईयर से पहले भी आप जब भी प्रोजेक्ट कर रखे हो तो क्या काम किया आपने। अगर आप मास्टर्स स्टूडेंट हो और पीएचडी के लिए जा रहे हो, तो आप अपने मास्टर्स प्रोजेक्ट के बारे में बताओगे, लाइक थ्रू आउट 2 साल आप मास्टर्स में क्या प्रोजेक्ट किए। कुछ बच्चे फर्स्ट ईयर में प्रोजेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, तो डिपेंड करता है आप पे कि आपने क्या काम किया है। उस काम को आप बताओगे सेकेंड पैराग्राफ में कि आपने इस डोमेन में काम किया है और आपने इतने नॉलेज गेन किए हैं, इतने सॉफ्टवेयर स्किल्स आपने डेवलप करी है, वो आपको बताना है। तो सेकेंड पैराग्राफ में जो मैंने लिखा था वो मैं आपको डेमो दे देता हूँ। तो सेकेंड पैराग्राफ मेरा ऐसा था, आई विल बी सबमिटिंग माई मास्टर्स डिजर्टेशन इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग फोकस्ड ऑन, ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम है, यहाँ से यहाँ तक जो हाईलाइटेड हो रखा है, बाई जून 2023। ओके, एंड आई कंडक्ट दिस रिसर्च प्रोजेक्ट इन, मैं अपने लैब का नाम लिखूंगा कि मैं इस लैब में ये रिसर्च प्रोजेक्ट कंडक्ट किया हूँ अंडर द गाइडेंस ऑफ, अपने गाइड का नाम आपको लिखना है। अब जिस भी कॉलेज में उस कॉलेज का एड्रेस लिखना है, लाइक आप आईआईटी किसी आईआईटीज में हो तो आईआईटी का नाम, और जैसे आईआईटी दिल्ली में हो तो आईआईटी दिल्ली इंडिया, आईआईटी बॉम्बे इंडिया, आईआईसी बैंगलोर इंडिया। ओके, एडिशनली आई परफॉर्म एक्सपेरिमेंटल बेंचमार्क स्टडी ऑन लाइब्रेटरी स्केल फ्रेम, ये प्रोजेक्ट मैंने बी मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में किया था, तो इस प्रोजेक्ट का भी मैंने नाम लिख दिया, टू डेवलप माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ structural health monitoring. Throughout this process, I gained expertise in high-end numerical modeling through coding and software like MATLAB, Abacus, filter-based SHM approach, and handling various sensor type and equipments. I'm excited to apply my skill and knowledge to new research questions. तो सेकंड पैराग्राफ में आप अपने बारे में बता दिए कि मैंने ये काम किया है और इतनी सारी स्किल्स मैंने डेवलप करी है।
अब थर्ड पैराग्राफ में आपको क्या बताना है कि मैं आपके साथ काम करने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ और मैं अपना रिज्यूमे आपको शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड मेरी रिज्यूमे देखकर मेरे अंदर पोटेंशियल लगता है तो आप मुझे पीएचडी पोजीशन प्रोवाइड कर दीजिए और मेरे साथ इंटरव्यू कंडक्ट कर लीजिए। ओके, थर्ड पैराग्राफ का मैं डेमो आपको दे रहा हूँ। वो है, एज माई experience matches with some of your research area of interest, I, I feel that it's pertinent to explore for a suitable opportunity in your research. I have attached my CV for your perusal. If you want, I can also share a research proposal. उसके बाद आपको लिख देना है, with regards, आपको अपना नाम, अपना एड्रेस, आप जिस कॉलेज में हो उस कॉलेज का एड्रेस। ठीक है, ठीक। इसके साथ आपको अपना रिज्यूमे अटैच करके अपना मेल उन्हें भेज देना है। ठीक है, ऐसे आप इसी फॉर्मेट में आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेसर्स को जो आपके फील्ड में काम कर रहे हैं, सेम फॉर्मेट को आप डिफरेंट प्रोफेसर्स को सेंड कर सकते हो। सिर्फ आपको चेंज करना होगा यहाँ पे रिसर्च वर्क, लाइक उनके जो रिसेंट रिसर्च वर्क है इतना, उनके जो रिसेंट रिसर्च वर्क है वो आप गूगल स्कॉलर प्रोफाइल से जाकर देखोगे और इतनी चीज़ों को चेंज करके आप सेम ड्राफ्ट को एन नंबर ऑफ प्रोफेसर को भेज सकते हो। ठीक है, या आप चाहो तो आप चेंज भी कर सकते हो, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो ओवरऑल ये एक स्वीट एंड सिंपल फॉर्मेट था किसी भी प्रोफेसर को अप्रोच करने का थ्रू मेल। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो में, किसी और नए टॉपिक पे। हाँ, आपको एक और बात का ध्यान रखना है, लाइक आप इंडिया में बैठकर आप किसी दूसरे कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में या अमेरिकन कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ का टाइम जोन दूसरा होता है, यहाँ का टाइम जोन दूसरा होता है। तो आपको कोशिश करना है, लाइक आप यूएस में अप्लाई कर रहे हो तो यूएस के टाइम जोन के हिसाब से उन्हें मेल करो। लाइक इंडिया और यूएस में 10 घंटे 11 घंटे का डिफरेंस है, तो आप कोशिश करो कि आप इंडिया के रात में यहाँ मेल करो। अगर आप इंडिया के सुबह में मेल कर रहे हो तो यूएस के प्रोफेसर के पास रात में मेल पहुंचेगा और रात में वो मेल चेक करते नहीं है मोस्टली, तो सुबह होते होते तक उनके पास 5-6 मेल आ चुका होगा डिफरेंट डिफरेंट जगह से। तो आपका अगर मेल नीचे चला गया तो शायद ना भी देखें, बहुत टाइम ये होता है कि वो शायद ना भी देखें। तो आपको थोड़ा सेफर साइड खेलना है और यूएस के टाइम जोन के हिसाब से आप मेल करें इन्हें। ठीक है, तो ये आपके लिए थोड़ा फ़ायदेमंद होगा। वैसे ही यूरोपियन टाइम ज़ोन के हिसाब से आप उन्हें मेल करो, आप जहाँ भी अप्रोच कर रहे हो, जिस कंट्री के प्रोफ़ेसर को आप अप्रोच कर रहे हो, उस टाइम ज़ोन के हिसाब से उन्हें मेल किया करो। तो ये एक टिप्स था, आप इसे ध्यान में रखें और इसके हिसाब से आप मेल किया करें। और एक और चीज़, आप कितनी फ्रीक्वेंटली मेल करो, तो आप दिन में 5-6 मैक्सिमम 10 प्रोफ़ेसर को मेल करो, डिफरेंट डिफरेंट जगह के, उससे ज़्यादा नहीं करो। तो इन्हीं सारी बातों के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और नए टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय बाय।